साथियों नमस्कार। लर्न फॉर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो संविधान मतलब एक हिस्ट्री का पार्ट ही समझ लेते हैं अपन। तो इसकी क्या ना 2 से 3 क्लास हो जाएगी। तो थोड़े से आज पढ़ेंगे, थोड़े से अगली क्लासों में पढ़ेंगे। और साथ ही बता देता हूँ कि इस पूरी क्लास का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा चालू करने से पहले बात कर लेते हैं यह किन के लिए है, मतलब यह वीडियो किन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। उनके लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं से संविधान पढ़ रखा है, भले बुक से पढ़ो भले नोट्स से पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपने अगर संविधान का पार्ट ही नहीं पढ़ा तो फिर ये वीडियो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है और अगर आपको याद नहीं हो रहा है उसके बाद भी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे तथ्य है जहाँ पे जाकर अक्सर अपन रुक जाते हैं, अटक जाते हैं कि यार इसको कैसे याद करूँ। तो उन्हीं तथ्यों को अलग निकाल रखा है। वैसे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दूसरी बुक से भी, पर ये इसमें दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी यात्री रोल्फ पिच भारत कब आया था? तो वो 1591 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत विलियम हॉकिंस वह था, और 1608 में वह भारत आया था। तो वहीं अंग्रेजी राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। उसने 10 जनवरी 1616 को की और राजस्थान में मैगजीन के किले में की। उसी को हम अकबर का किला भी कहते हैं। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी और 1612 में स्थापित की थी। प्लासी का युद्ध, यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें क्लाइव की विजय हुई थी। बक्सर का युद्ध, यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। और किन किन के मध्य लड़ा गया? एक तरफ तो था कैप्टन मुनरो और दूसरी तरफ बंगाल का मीर कासिम था, अवध का शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय मतलब मुगल शासक, उनके मध्य हुआ था। और इसमें कैप्टन मुनरो की विजय हुई थी। उसके बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी 1765 में। किन किन के मध्य की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के मध्य। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कब बना था? 1765 में बना था। भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण, यह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब उनके अंग्रेजों के जब रेगुलेटिंग एक्ट बनने चालू हुए थे, उसी समय से भारतीय संविधान का निर्माण भी चालू मानते हैं अपन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 1774 में हुई थी। फोक्स इंडिया बिल 1783 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का बिल है ये। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस बिल में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा जाने लगा। जहाँ जहाँ कंपनी का शासन था उनको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहते थे। और एक 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन, कंपनी पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया। और द्वैत शासन की शुरुआत, केंद्र में द्वैत शासन था। एक संसदीय बोर्ड करता था और एक कंपनी करती थी। संसदीय बोर्ड मतलब वो इंग्लैंड का था, इंग्लैंड की सरकार का बोर्ड था। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ कब सौंपी गई थी? यह 1786 के अधिनियम से सौंपी गई थी। भारतीय राजस्व से बोर्ड सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा। यह नियम 1793 के चार्टर एक्ट से बना था। चाय और चीन, इन इन सभी इनके छोड़ के बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार थे
ईस्ट इंडिया कंपनी के वो समाप्त कर दिए थे। कब किए थे? 1813 के चार्टर एक्ट से। और इसी एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार, मतलब चाय और चीन को छोड़ के जो दूसरे पहले समाप्त किया था ना, अब चाय और चीन के भी समाप्त कर दिए, उसे मात्र राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्था बना दिया। तो वो 1833 के चार्टर एक्ट से बनाया था। और गवर्नर जनरल के सदस्य में चौथा सदस्य जोड़ा गया, और चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ होना चाहिए था। तो पहला विधि विशेषज्ञ सदस्य कौन था? मैकाले था। तो वहीं मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, 1834 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर 1853 का चार्टर एक्ट आया था, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। और इस एक्ट द्वारा 12 सदस्य वाला विधान परिषद का गठन किया, क्योंकि इसके बाद तो वो ताज का शासन आ गया था, मतलब इंग्लैंड का शासन आ गया था। कंपनी को 1858 में तो बिल्कुल समाप्त कर दिया था क्रांति के बाद। तो 1858 का अधिनियम, यह 2 अगस्त 1858 को लागू हुआ था। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो 1784 की द्वैत शासन व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया, और लंदन में भारत की गृह सरकार स्थापित की। मतलब भारत के जो भी नियम होंगे लंदन से बनेंगे। और इसी अधिनियम के अन्य नाम जान लेते हैं। इसको विक्टोरिया घोषणा पत्र, इलाहाबाद घोषणा पत्र और शाही घोषणा पत्र भी कहते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यह 1 अगस्त 1861 को लागू हुआ था। तो इसी अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म हुआ था, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मतलब सभी के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना होने लगी, और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने और विट्टो की शक्ति प्रदान की गई। विट्टो मतलब मैं मना करता हूँ, किसी अध्यादेश को रोक सकता है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, और इस अधिनियम में बजट पर बहस और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। और इसी अधिनियम को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहा था, और इसी को हम प्रतिनिधियात्मक शासन की नींव का प्रस्तर भी कहते हैं। वहीं बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार की। इसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी के नाम से भी जानते हैं, और इंडियन काउंसिल बिल के नाम से ब्रिटिश संसद में यह पास हुआ था 25 मई 1909 को, और भारत में लागू हुआ 15 नवंबर 1909 को। और इसमें मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। मतलब कि ये एक तरह से सांप्रदायिक बिल था, जिसमें फूट डालने के लिए लाया गया था। तो आगे बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की, और इसी को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। यह 1919 का बिल है, और 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृति मिली थी। और इसकी पृष्ठभूमि में होम रूल आंदोलन की भूमिका रही थी। उसकी वजह से यह बिल लाना पड़ा था, होम रूल आंदोलन की वजह से। तो इसी बिल के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी थी। और इसी बिल से द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया, यानी कि प्रांतों में अब द्वैत शासन लागू कर दिया था। तो वहीं आगे बात करते हैं, नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी, और इसका अध्यक्ष वायसराय था। और इस नरेश मंडल में कुल 121 राजा उपस्थित हुए थे। तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को अलग किया था 1924 में, और 2017-18 में पुनः सामान्य बजट के साथ रेलवे बजट को पेश किया गया। तो वहीं जो प्रांतों में द्वैत प्रणाली का शुरुआत हुआ था 1919 से, उसका अंत हुआ शुरुआत 1 अप्रैल 1919 को हुआ था, और 1935 के अधिनियम के तहत उसका अंत हुआ था 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1937 को इसका अंत हुआ था 1935 के अधिनियम से। तो वहीं ली आयोग का गठन 1919 में किया गया था, और इसी ली आयोग की
सिफारिश पर यूपीएससी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यह 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था। और अभी का जो वर्तमान संविधान है, तो ज़्यादातर जो अनुच्छेद है इसी अधिनियम से उठाए गए थे, 1935 के अधिनियम से। तो यह अधिनियम 1933 में तैयार श्वेत पत्र पर आधारित था और भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से हुई थी। और सबसे ब्रिटिशों द्वारा लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था, क्योंकि इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया था। आगे बात करते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। अब बात करते हैं, थोड़ा आज़ादी की तरफ आते हैं। जब देश आज़ाद होने के करीब आ गया था और वहीं पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई थी, तो 34वां व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत कब आया था? 22 मार्च 1947 को आया था और इसने अपनी योजना की घोषणा की 3 जून 1947 को। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था और थोड़े दिनों बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में वो पारित भी हो गया था। तो वहीं संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी, 1934 में रखी। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ अधिवेशन में पेश की गई 10 अगस्त 1928 को और यह नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग कराची अधिवेशन में रखी गई, 1931 में रखी गई थी। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग को फैजपुर अधिवेशन में मूर्त रूप दिया था, 1936 में। वो फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को लॉर्ड लिन लिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया था, 8 अगस्त 1940 को। तो वहीं क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में, पर यह मिशन फेल हो गया था। तो उसके बाद ब्रिटिशों द्वारा कैबिनेट मिशन दिल्ली भेजा गया था और वह 24 मार्च 1946 को भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश की थी। तो वहीं कैबिनेट मिशन में 3 जने आए थे ब्रिटिशों की ओर से, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे और एक एवी अलेक्जेंडर थे जो नेवी मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे ब्रिटिश सरकार के। तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। 296 सीट पर हुआ था, जिसमें 292 प्रांत थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। वो दिल्ली, कुर्ग, ऐसे कुछ बलूचिस्तान और एक कोई है, वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और इस चुनाव में 15 महिलाएं आई थी और शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति से 33 जने आए थे और शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, इससे 36 सदस्य आए थे। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कार्यवाही दिवस तो क्या, दंगे ही थे। वो 16 अगस्त 1946 को हुए थे। अंतरिम सरकार का गठन कर नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था 2 सितंबर 1946 को। मतलब संविधान लागू होने से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो वहीं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उस दिन वार था, सोमवार, और 11 बजे हुई थी। तो उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और प्रथम उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, इनको बेनेगल नरसिंह राव भी कह सकते हैं। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक
13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी दी थी। वो 22 जनवरी 1947 को दी थी। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब वो प्रस्तावना, उसको मंजूरी मिली थी। संविधान सभा के चतुर्थ अधिवेशन में हंसा मेहता द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को और इसी प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह सकते हैं और मसौदा समिति भी कह सकते हैं। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो वहीं प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी, जो कुल 141 दिन तक चली थी और इस प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। तो वहीं बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, और यह क्रमशः 166वीं बैठक थी और संविधान के कुल 12 अधिवेशन थे, तो यह 12वां अधिवेशन था। 12वें अधिवेशन में यह बैठक आयोजित हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक आयोजित हुई थी, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, जिसमें 299 सदस्य कुल चुन के आए थे संविधान सभा में, जिसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और कुल 15 महिलाएं थी सदस्यों में, जिनमें से 10 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। तो वहीं महिलाओं की अध्यक्षा श्रीमती हंसा मेहता थी। अब बात करते हैं संविधान सभा के वाचन के बारे में। तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। तो दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो तीसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक और इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। कब? 26 जनवरी 1949 को, जो अंतिम वाचन था उसी दिन, और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को थोड़े से अधिनियम लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता हो गया, ऐसे करके थोड़े बहुत अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए थे। बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में और उसको स्वीकृति मिली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में थोड़े से। जो उस प्रस्तावना के लिए केस हुए थे, उनका जो मत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में। तो बेरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव केस 1960 में हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो वहीं एक और मसला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह 1973 में हुआ था विवाद और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। तो वहीं प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और यह 42वां संविधान संशोधन इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं और यह काफ़ी विवादास्पद भी रहा था। तो आज का जो क्लास है इतनी ही है। इसका एक और भाग हम लेकर आएंगे। एक भाग कह दो, भले 2 भाग कह दो, क्योंकि ऐसे संविधान वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है, तो एक ही वीडियो में आप भी बोर हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब बात करते हैं इसकी पीडीएफ की। इसकी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न फॉर राजस्थान। तो आप टेलीग्राम पर जाना
लर्न फॉर राजस्थान सर्च करना, और जो लोगो अपने यूट्यूब चैनल पर है वही लोगो अपने उस चैनल पर भी है, तो वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करना। और संविधान के अभी 1-2 पार्ट और लाने बाकी है, जिसमें एक पार्ट तो पूरा अनुच्छेदों को लेकर हो जाएगा कि कौन से अनुच्छेद है और किन किन के लिए है। और एक ऐसे कुछ थोड़े बहुत तथ्य रह गए होंगे, उनको आपके समक्ष बहुत जल्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।